समंदरी तूफान बापरजॉय की शिद्दत बरकरार, कराची से 600 और ठट्टा से 580 किलोमीटर दूर रह गया। शहर कायद में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 41 तक जाने का इम्कान। कल से बारिश और आंधी की पेशगोई, साहिल के तमाम रास्ते बंद, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सजावर की साहिली पट्टी का दौरा, फ़ज़ाए मुआयना किया। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान कहीं टकराएगा। कराची में DHA रेन ड्रेनेज प्रोजेक्ट शहरियों के लिए अजाब बन गया। बेशतर सड़कें खोद कर छोड़ दी गईं। 6 माह बाद भी काम मुकम्मल न किया जा सका। गटर के ढक्कन गायब होने से हादसात मामूल बन गए। बारिश हो गई तो क्या होगा, अवाम परेशान। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। रूस का पहला बहरी जहाज खाम तेल लेकर कराची की बंदरगाह पहुंच गया। 183 मीटर लंबे जहाज में 45,000 मैट्रिक टन तेल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसे खुशहाली की जानिब कदम करार दे दिया। बकिया 55,000 टन तेल 2 हफ्ते में पहुंचेगा। हुक्काम का कहना है कि पहली रिफाइनरी PRL करेगी। कीमत में कमी लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक दरकार है। इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से खाम तेल लाने का वादा सच कर दिखाया। 1 साल की मुखलसाना और दयानतदाराना मेहनत रंग ला रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इज़हार तशक्कुर, कहा वज़ीर-ए-आज़म हमेशा की तरह आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। इसे कहते हैं आवाम की सच्ची खिदमत, मुल्क व कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत। कराची में पार्कों की लाइन से तेल चोरी की कोशिश नाकाम, एक और सुरंग का इंकशाफ। स्टील टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। हुक्काम के मुताबिक पाइपलाइन पोर्ट कासिम से माछी तक जा रही है। 2 कमरे बनाकर सुरंग खोदी जा रही थी। दूसरी जानिब बिन कासिम में पार्को लाइन से तेल चोरी में मुलव्विस 7 मुल्ज़मान गिरफ्तार। रिपोर्ट में मुलाजमीन को हटाने और कार्रवाई की सिफारिश, थाने का अमला तब्दील करने की तजवीज़। 9 मई का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुपा बैठा है। फौज को झुकाने निकला था मगर चाल उल्टी पड़ गई। अब उनसे मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। मरियम नवाज का शुजाबाद में खिताब, कहा कि नवाज शरीफ के हाथ जहाज की सीट से बांधे गए मगर उन्होंने मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। वो वापस आएंगे तो मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 2-3 हफ्तों में कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यही मुल्क में नफरत और अदम इस्तेहकाम के आर्किटेक्ट हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना का बयान, कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग भी ज़मान पाक में की गई। GHQ हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। दानिश हैदर रावलपिंडी का रिहायशी है। लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। मुलजिम ने GHQ पर मोनोग्राम तोड़ा और अंदर दाखिल हो गया। सिक्योरिटी एहलकारों पर पथराव भी किया। हाफिज ने मेयर कराची के इलेक्शन जीते तो हार पहनाऊंगा। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ के 3 अरकान गिरफ्तार हैं, उन्हें इलेक्शन के दिन पेश करेंगे। जमात इस्लामी ने रोना धोना शुरू कर रखा है। कल ताज़ियती जलसे में सिराजुल हक को भी बुलाया गया। ये बंदियाल के पास चले जाएं तो शायद रिलीफ मिल जाए। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम, निडर सिपाही इनायतुल्लाह भी उनमें से एक हैं। 1 जून को केश में वतन की खातिर जामे शहादत नोश किया। उनका ताल्लुक झलमक्सी से था। वालिद, वालिदा और भाई का उनकी शहादत पर फ़ख्र का इजहार। वतन दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सूबेदार असगर, सिपाही नसीम और जमान को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। 3 जवान मीरांचा में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। तर्जुमान कहते हैं कि पाक फौज हर कीमत पर वतन का दिफा यकीनी बनाएगी। पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों का फौज पाकिस्तान और शोहदाए वतन को खिराज अकीदत। साबिक कप्तान जाहिद आफरीदी कहते हैं हर मुल्क वतन इस मिट्टी से मोहब्बत को अपना फ़र्ज समझता है। जो कौमें शोहदा को भूल जाती हैं उनका नामो निशान नहीं रहता।
हारिस रऊफ ने कहा कि फौज से मोहब्बत हमारी रग रग में बसी है। कोटली इलाके नारपोल जराही के करीब बस खाई में जा गिरी, 9 अफराद जहाँ बहाक मुतादिद जख्मी। बस में 35 से जायद ज़ायरीन सवार थे। शेखुपुरा में फैसपुर इंटरचेंज के करीब बस उलट गई, 4 अफराद जहाँ बहाक, 23 जख्मी। बस मुल्तान से सियालकोट जा रही थी। कराची चोरों और डाकुओं के हाथों यरगमाल बन गया। डकैती मुज़ाहमत और फायरिंग के वाक़यात में पुलिस अफसर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। इंस्पेक्टर शिराज गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चरंगी के करीब डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी हुए। पीराबाद में 3 साल वक्कास और औरंगी टाउन में 25 साल शुमाइला जख्मी हो गई। समराबाद, डालमिया, शांति नगर और कोरंगी में भी फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा, 287 रुपये 25 पैसे पर लेन देन। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 155 पॉइंट्स की कमी, 41,748 पर ट्रेडिंग जारी। अमरीकी रियासत फिलाडेल्फिया में पुल का बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया। हुक्काम का कहना है कि पुल के नीचे टैंकर में आग भड़क उठी थी। शोलों की हिद्दत से पुल का एक हिस्सा गिर गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को 209 रन से शिकस्त। 444 के ताक़ुब में भारत की टीम 234 रन पर ढेर हो गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। आईसीसी ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया 20, अफगानिस्तान 23, जनूबी अफ्रीका 27 और बांग्लादेश से 31 अक्टूबर को मुकाबले होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जीतकर तारीख रकम कर दी। सर्बियन स्टार ने 23वां ग्रैंड टाइटल जीतकर राफेल नडाल को रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने फाइनल में नॉर्वे के कैप्सर्ट को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। ये जोकोविच का 3रा फ्रेंच ओपन टाइटल है। और बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का राज रिलीज के पहले हफ्ते ही दुनिया भर से 17 करोड़ डॉलर कमा लिए। फिल्म दुनिया में तबाही मचाने वाले रोबोट्स पर बनाई गई है।